हाय एवरीवन, वी आर वेलकमिंग यू टू आवर ऑफिशियल चैनल द एमर्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक चैप्टर है, मतलब प्रो सेक्शन, मतलब पोएट्री में एक चैप्टर है। बात करते हैं, उसका नाम है एनिमल्स। आई थिंक ये चैप्टर हरियाणा बोर्ड एचबीएससी और सीबीएसई दोनों में आ रहा है। टर्म 2 के एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड के फाइनल एग्जाम में आ रहा है। और जितने भी एग्जाम होंगे क्लास 10 लेवल पे बोर्ड एग्जाम होंगे, उनमें सारा में ये टॉपिक, ये प्रो सेक्शन का टॉपिक आ रहा है। तो आज हम इसके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो इसका एनालिसिस करने से पहले मैं आपको इतना बता देता हूं कि मैं जो बोलने जा रहा हूं आज, मैं कुछ भी कहूंगा अभी से 10 से 15 मिनट चलेगा वीडियो में, बस भाई सुन लेना। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अगर इस चैप्टर से, इस पोएट से, इस टॉपिक से, इस कंटेंट से अगर वीडियो आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा तुम्हारा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। देखो, आप मेरे अपने हो, यू ऑल आर माई फैमिली, सो आई ऑलवेज डू माई बेस्ट फॉर यू। मैं आपके लिए हमेशा अच्छा करूंगा, इसलिए देखते हैं। चलो बात करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम एनिमल्स है। तो इस चैप्टर, मतलब इस पोएम के जो पोएट हैं, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे बात करें, इन्होंने पोएम का नाम एनिमल्स क्यों रखा। तो बेसिकली एनिमल्स रखने का मतलब क्या है कि ये कंपेयर कर रहे हैं लाइफ को, ये डिफरेंस कर रहे हैं ह्यूमैनिज्म को, मतलब ये ह्यूमैनिटी को, मतलब इंसानियत को दिखाना चाह रहे हैं कि एक इंसान और एक जानवर, मतलब एक एनिमल्स और एक ह्यूमंस में क्या डिफरेंस है, हु इज द बेस्ट, कौन अच्छा है, कौन डेविल है और कौन रिवेल है। इस पे बात करने जा रहे हैं। मतलब कौन अपने लाइफ में बेस्ट है, किसमें कितनी सिंसियरिटी है, इस पे बात करने जा रहे हैं। देखो, जहां पे हम इंसान हैं, हमारे अंदर क्या है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम है। हमारे अंदर क्या है, सेटिस्फैक्शन नाम की चीज नहीं है। हम लोग सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंटेम्प्ट नहीं है। जैसे कि आज हम बता रहे हैं, आज हम इस बोर्ड पढ़ा रहे हैं, काश यार यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड होता। जिज्ञासा है ना, मतलब एक सेटिस्फैक्शन नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे ये भी नहीं सोच रहे हैं कि मेरे पास भी ये बोर्ड है आपके पास पढ़ाने के लिए, किसी के पास तो ये भी चीज नहीं है पढ़ाने के लिए। हम सेटिस्फाइड नहीं हुए यहाँ से, हम सोचे थोड़ा सा और ब्रॉड होना चाहिए। मतलब एक इंसान के अंदर एक सेटिस्फैक्शन नाम की चीज नहीं है, बट वहीं पर एक एनिमल्स है, उसमें सेटिस्फैक्शन है। हमारे अंदर क्या है, रेशनल डिस्क्रिमिनेशन है। हम लोग जात पात रिलीजन धर्म पे लोगों को डिवाइड किया, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बताना चाहिए। हम लोग रिलीजन पे बटे हुए हैं, बट एनिमल्स ऐसे नहीं बटे हुए हैं। हम लोग अपनी फीलिंग को हाइड करते हैं, बट एनिमल्स नेवर हाइड, वे ओपन, जैसे हम वैसे रहते हैं। तो चैप्टर का कंटेंट इसी पे है, तो हम इस पे बात करते हैं। एक एक लाइन को पढ़ेंगे, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, बस ध्यान से सुनना। सबसे बड़ा बता रहा हूं बात मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखो, इंग्लिश में नंबर कम नहीं आता, तो इंग्लिश में पोएट्री या पोएम उसको डेली लाइफ से कंपेयर करो, किसी भी कंटेंट को अपने डेली लाइफ से कंपेयर करो। कंपैरिजन द सेंस ऑफ विद कंपेयर विद नेचर, उसे नेचर से कंपेयर करो। जब तुम उसे नेचर से कंपेयर करना स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। तुम्हारी लाइफ ही आसान नहीं होगी, तुम आंसर लिखने में सुटेबल हो जाओगे। देखो, इंग्लिश में लोग कहते होंगे कि इतना लिखना होगा, एक पैरा बोला है 20 वर्ड 30 वर्ड बोला उतना लिखना। हाँ, नो डाउट, हम भी बोलते हैं, हम उनको बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उनके बात से एग्री हैं कि आप 30 वर्ड्स में लिखिए। बट बेटा, अगर वक्त मिले तो थोड़ा और लिखो, पेज भरो, क्योंकि ये आपकी फीलिंग है। आप जितना अपनी फीलिंग को बताओगे, उतना बेस्ट पेपर आपके लिए रिवील होगा, उतना बेस्ट कंटेंट आप दे पाओगे पेपर में। बात करते हैं, यहां तक स्किप कर देना वीडियो को, हम थोड़ा सा ज्यादा बोल दिए, आज का कंटेंट आते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, मतलब पोएट कह रहे हैं, आई थिंक, मैं सोचता हूं कि मैं भी अपनी जिंदगी एनिमल कैसे जीने लगूं। एंड सो प्लेसिड, मैंने यहां पे इस वर्ड को डिफरेंट क्यों किया, क्योंकि प्लेसिड मतलब कैल्म। कैल्म मतलब क्या होता है, शांत, रिलैक्स। काश मैं भी अपनी जिंदगी को एनिमल कैसा कंपेयर रहना लगता है, शांत, सेल्फ कंटेन, मतलब सेल्फ कंट्रोल, मतलब कंट्रोल ऑफ इट, अपने ऊपर कीप क्लैम, मतलब शांति से कंट्रोल रहते कि मतलब किसी भी चीज के लिए हाँ हैरिस नहीं होते, यार ये नहीं हो रहा, ये बोलते हैं ना कि आज आईफोन 13 मिल गया, यार कल आईफोन अन्य ब्रांड ले लेते हैं। नहीं कहते हैं आज मेरे पास गर्लफ्रेंड है, अपलोड पे चल रहे हैं, दोस्त की गर्लफ्रेंड को देख लिए, यार काश वे मेरी गर्लफ्रेंड हो। ऐसा फीलिंग आता है ना, हम इंसान है यार, बट इस पे कंट्रोल रखो, जो भी है तुम्हारे पास उसमें अपने आप को सेटिस्फाइड रखो। तो सेम थिंग यहाँ पे टाइटल कहना चाहते हैं, कि कंपेयर करना चाहते हैं कि एनिमल जो भी है वो अपने आप में शांत रहते हैं, सेल्फ कंटेंट है, मतलब उनके पास कंट्रोल है, मतलब सेटिस्फैक्शन नाम की चीज है उनके अंदर, बट हमारे अंदर ये चीज नहीं है। अगर हमारे अंदर ये चीज आ जाएगा तो वी कॉन्क्यूर द वर्ल्ड। हम लोग 80 लाख 80 लैक्स बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, हमारे एंसेस्टर कहते हैं कि हम लोग 80 लैक्स जीव जंतु के प्राणों के बाद जन्म लेते हैं, फिर भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो कमी है, फॉल्ट है भाई। इंसानियत नाम की चीज नहीं है, हमारे अंदर एक भावना नहीं है। देखते हो, एक रोड पे एक भिखारी को देखते हैं या किसी को चोट लग गया तो हम पहले वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट हमें उनको फर्स्ट एड देना चाहिए था, बट हम उन पर हंसते हैं। दोस्त के साथ चल रहे हैं, कोई लड़की जा रही है रोड से, हम उसे क्या चल रही है कहने लगते हैं, बट हमारे अंदर ये समझ में आता है तुम्हारे घर में माँ बहन है। तो वही चीज है ह्यूमैनिटी, कि जानवर हमसे अच्छे हैं। आगे, आई स्टैंड एंड लुक एट दिम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं खड़ा हुआ और उसे लॉन्ग एंड लॉन्ग, मतलब मैं उसे देखे ही जा रहा था कि यार एक जानवर में इतनी समझ कैसे है, कहां पे हम उनसे पीछे हो गए हैं, कहां पे हम उनसे पीछे हो गए हैं, मतलब कहां पे हम अपने आप को बैक कर लिए हैं, व्हाई, ये प्रॉब्लम है। ओके, मूविंग फर्दर, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। हाँ बाबू, ये बात ध्यान रखना, यहां पे ये जो वर्ड है
स्वीट एंड वाइन। एक्चुअली क्या है ना, एक प्रोवर्ब्स है, मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है, क्राई। देखो मैं कुछ वर्ड का मतलब बताने जा रहा हूं आपको। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। जैसे हम लोग होते हैं, देखो हम लोग के क्या हुआ ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ी चली गई, या हम एग्जाम में फेल कर गए, या हमारा कुछ चोरी हो गया, या हमसे हमें कोई पीट दिया, ऐसे मार दिया, रोना स्टार्ट कर देते हैं, वी स्टार्ट क्राइंग। व्हाई? जस्ट होल्ड। तो सॉरी, हम लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ये क्या हो गया। बट एनिमल्स ऐसे नहीं है, वो लोग जैसे वैसे वही सोचते हैं कि कैसे ऐसे हैं यार, ये लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं, हम इनसे अच्छे हैं यार, हम इनसे एक कदम आगे हैं, फिर भी हमारे अंदर इतनी प्रॉब्लम है। बट ये लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, ये अपने कंडीशन पे रोते ही नहीं। बट हम लोग को थोड़ी सी अप्स एंड डाउन होने लगती है लाइफ में, थोड़ा सा 90-20 होने लगता है लाइफ में, हम रोना स्टार्ट कर देते हैं, वी स्टार्ट क्राइंग। हम अपने सिचुएशन पे रोना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कुछ अच्छा हुआ जिंदगी में, तब उस पर हंसने लग जाते हैं, उस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। व्हाई? इसके पीछे रीजन क्या है? तो एक्चुअल में पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। क्लियर? नाउ दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप्स फ्रॉम देयर सीन। सीन समझते हो? सीन का मतलब होता है पाप। दे डू नॉट लाई अवेक मतलब कहने का मतलब ये हम लोग क्या है ना, हम लोग झूठ के सोते हैं, मतलब झूठा मूठा सोते हैं। रात में कहते हैं कि हम लोग सो गए, गुड नाइट बाबू नहीं बोलते, गुड नाइट बच्चा, सो जाते हैं, सो गया, a plus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो नींद में भी हमारा नींद सोया हुआ नहीं है, हम लोग मेरा मेंटली हम लोग हैरेस हैं, हम लोग मेंटली क्या सीज हो चुके हैं। क्यों सीज हो चुके हैं मेंटली हम लोग? हमारा अपने अंदर इस पे कंट्रोल नहीं रह रहा है। बट इनमें ऐसा नहीं है। वही नहीं कहते कि ये 24/7 की जिंदगी में, लाइफ में हम कब शांति से रह रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि सो रहे हैं, हम लोग झूठ बोल के सोते हैं, बट दे डिडंट। ये सोने के टाइम पे सोते हैं। तुम खुद सोचो कि जब रात में तुम सोने जाते हो, क्या तुम्हारे अंदर कुछ फीलिंग आती है? तुम्हारा एग्जाम का टाइम चल रहा है अभी, तुम सोचते हो कि यार काश अच्छा कर ले, पास हो जाएंगे अच्छे एग्जाम अच्छे नंबर से, सोचते होगे ना। बट इनमें ऐसा नहीं है। इनमें जो है बोलते ये अपने आप पे विश्वास रखते हैं, ये अपने आप पे ये यही समझते हैं कि जो मैं कर रहा हूं, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया? हाँ, दैट्स ऑल। तुम भी यही सोचो, क्या तुमने अपना बेस्ट दिया? क्या तुमने अपना सबसे परफेक्शन दिया, 100% दिया? अगर दे दिए तो रिलैक्स, जस्ट कूल डाउन, ओके। नाउ मूविंग फर्दर। दे डू नॉट मेक मी सिक। सिक मतलब समझते हो? यहां सिक मतलब बीमार नहीं हुआ, सिक मतलब इरिटेट, डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। ये हम इरिटेट नहीं करते हैं भगवान से। हम लोग नहीं बोलते भगवान है प्रभु, हे प्रभु ये हम सोना दे देना, चांदी दे देना, हे प्रभु मेरी शादी करवा देना, नहीं बोलते हैं मेरी शादी करवा देना। हे खुदा, हे ईश्वर, हे अल्लाह, मैं बाबू मुझे मेरा इससे कोई इंटेंशन नहीं है धर्म से। बट एक हम लोग अपनी दिखा रहे हैं, आज पॉकेट से गए 2 रुपया पानी में गिरा दिए, गंगा जी में हम भी गिरा देते हैं। हे प्रभु अगली बार मुझे सरकारी नौकरी देता है, हे भगवान मुझे 90% मार्क्स देता, मैं ये नहीं करूंगा, मैं रिंकी पिंकी टिंकी किसी को मैं गलत नजर से नहीं देखूंगा, ऐसा कहते हो ना। तो सेम है इरिटेट, ये भगवान को इरिटेट करना स्टार्ट करते। बट इनमें ऐसा कुछ है ही नहीं। कैसे नहीं है इनमें? हम लोग भगवान से हर चीज ड्यूटी, भगवान को ड्यूटी दे देते हैं काम करने के लिए, बट ये लोग अपना काम खुद करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूं सही है। ओके, नाउ नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड मतलब एक भी ऐसा जानवर को इन्होंने डिससेटिस्फाइड नहीं देखा। इन्होंने देखा कि हम लोग इंसान में आज सेटिस्फैक्शन नाम की चीज नहीं है। iPhone 12 आ गया, iPhone 13 आ गया। मेरा एक स्टूडेंट है, आई कांट इंट्रोड्यूस योर नेम, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। उसका क्या सीन है ना, वो बोल रहा है इससे मुझे बस पास करवा दीजिए, मेरे पास KTM मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, फोन मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा घर से। तो बेटा हम ये सोचते हैं तुम्हारे बारे में कि तुम ये बाबू सोचो कि तुम अपने लिए पढ़ाई कब कर रहे हो, जब तुम्हें सारा चीज एक्सपेक्टेशन तुम्हारे फैमिली से ही है। तुम्हें देखो बुरा मत मानना, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूं तुम कब खड़े होगे। आप क्लास 10th में हो, 10th के क्लास का वीडियो देख लो चाहे जो भी हो, आप 10th में आ गए हो। अब आपकी ड्यूटी बनती है फैमिली को सपोर्ट करने का, आपकी ड्यूटी बनती है फैमिली को फाइनेंशियली नहीं, उनके मोरल सपोर्ट करने का, उनको मेंटली सपोर्ट करने का ड्यूटी आपकी बनती है। बट आप कर क्या रहे हो? सो थिंक अबाउट इट। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, मेरे दोस्त, मेरे भाई। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड। डिमेंटेड मतलब डिस्टर्ब, ओके, ना ही तो कोई डिस्टर्ब है। विद द मीनिंग ऑफ ऑनिंग थिंग्स, बहुत सारी चीजें हम लोग बहुत सी चीजें डिस्टर्ब होते हैं, जो ऐसा इनमें नहीं है। आगे नॉट वन नील्स, नील्स मतलब नी डाउन, मतलब नहीं कहते हैं हमसे कोई बड़ा आ जाए तो हम घुटने पर बैठ जाते हैं,
ऐसे आशीर्वाद लो, चचा है, पापा है, ताऊ जी हैं, विधायक जी है, नहीं कहते हैं आशीर्वाद लो, भले तुम्हारा सरकारी नौकरी लगवा दे। बट ऐसा कुछ नहीं है, इनमें ऐसा कुछ नहीं, किसी झुकते नहीं है। दे आर फ्री, दे आर फ्री वर्ड्स, सेम एज इट इज। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ना ये कभी करते थे, ना 1000 साल पहले करते थे, ना आज कल। हम लोग कहते हैं ना, हमारे एंसेस्टर हमारे करते आते हैं कि ये ताऊ है, ये है, वे हैं, इनको पैर छुए आशीर्वाद मिलेगा, चिकन प्रो, अच्छी चीज है बाबू, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट अपने आप को, हाँ रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट अपना काम निकालने के लिए किसी के घुटने पे गिरना ये गलत है। अगर उस बंदे को तुम्हारी कदर होगी तो समझ जाएगा तुम्हें। सिंपल समझो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ही तुम्हें प्रपोज कर रहे हो, तुम लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कोई बंदे तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? मूव आउट। यार लाइफ में लाइन लगी हुई है, अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ। जस्ट गो अहेड। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मत खो, बस इतना ध्यान रखना भाई। नॉट मूविंग फर्दर। अब लोग सरकारी गर्लफ्रेंड की बात करते हैं यार, वी ऑल आर यंग। हम बात इसलिए करते हैं कि तुम यही चीज समझते ही हो। चल, नॉट वन इरिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। मतलब इनके अंदर कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं कहते हैं कि ये बड़े लोग हैं, ये पैसे वाले लोग हैं, इनकी इज्जत करो, ये गरीब लोग हैं, धक्के वाले ऐसे करते हैं ना हम लोग। इसका खाना नहीं खाए, हाँ ये गरीब बड़े लोग हैं, इनके साथ सेल्फी ले लो। नहीं देखते हो, कोई आ गया फिल्म में, सेल्फी 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 सेल्फी। बट इनमें ऐसा नहीं है, इनमें सब एक है। कभी देखिए 100 एक चिड़िया का झुंड में क्या कोई एक चिड़िया को सबको लाके खाना दे रहा हो? नहीं ना। अब हर कोई अपने साथ कर रहा होगा। इक्वलिटी। टुकुर देखते हो क्या? चलो बात करते हैं। तो इसमें इसीलिए इनमें दुनिया में कभी अनहैप्पी फील करते ही नहीं है, क्योंकि इनमें कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है। दे ऑल आर कॉमन। ये अपने आप को सबको क्या समझते हैं? कॉमन है। बट हमारे अंदर ये नहीं है। हम लोग एक किसी को हाई पोजीशन देते, एक किसी को लोअर पोजीशन देते। दैट्स अ वेरी बैड थिंग। सो दे शो देयर रिलेशनशिप टू मी एंड आई एक्सेप्ट। तो यही कारण है कि ये अपना रिलेशनशिप शो करते हैं एंड आई एक्सेप्ट। तो मैं इनकी जिंदगी को देखता हूं, मैं चाहता हूं काश मैं भी इनके ऐसा बन जाऊं, किसी के सामने झुकूं नहीं, खुद को अपना लो इनके जैसा। काश हर एक इंसान ऐसा सोचता। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट नाउ। हम इसके आगे भी कुछ पार्ट है, मैं उसको भी कवर करता हूं। तब तक के लिए अच्छा लगा? ओके चलो नेक्स्ट। They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their position. अच्छा, इस लाइन को पहले एक और पहले का मैं लाइन बताता हूँ, रिस्पेक्टफुल वाली, रिलेशनशिप वाली बात करता हूँ। So they show their relationship and I accept। मैं खत्म किया था ना। I accept वहां पर कहने का मतलब क्या हो, जैसे कि आज के टाइम पे हम लोग क्या है, हम लोग रिलेशनशिप को छुपाते हैं, बट वे लोग नहीं छुपाते। देखो जैसे वे लोग किसी एनिमल्स को, अगर शेर है किसी का प्रे कर रहा है तो वे डायरेक्टली करता है, हमें पता है कि वे कर रहे हैं, बट हमारे अंदर कुछ गलतियां हैं, हमारे अंदर कुछ बैड हैबिट्स हैं, तो वे हम बताते नहीं किसी को। या हम कुछ कर रहे हैं तो हम उसको एक्चुअली डिलिब्रेट नहीं करते हैं। तो वी आर हाइडिंग आवर रिलेशनशिप। हम लोग अपने रिलेशनशिप को, बॉन्ड को, आयनिक बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अब बोलो सर ये क्या बोल दिया आपने, आयनिक कोवैलेंट। तो वी ऑल आर द साइंस लवर, इसलिए थोड़ा सा लगा दी। देखो मैं कहने लगा कि आयनिक बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशन को, पवित्र रिश्ता को मैं पाप वाले रिश्ते में ला रहा हूं। मतलब भरोसे से बने रिश्ते को उसे चकनाचूर करने के रास्ते पे ला रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम अपनी थिंकिंग को, हम अपने आइडिया को हाइड कर रहे हैं, हम अपने मैटर को एक दूसरे से छुपा रहे हैं। ओके नाउ दे ब्रिंग मी टोकन्स। टोकन्स मतलब क्या होता है, इससे बात करता हूं। ऑफ माई सेल्फ दे इवेंट्स देम पेनली इन देयर पोजीशन। टोकन्स मतलब क्या, मतलब दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, मतलब हमारे अंदर कुछ टोकन्स था। टोकन्स कहने का मतलब क्या होगा, हमारे अंदर कुछ अच्छाई थी, मतलब सिंप्लिसिटी हो गया, क्यूरियोसिटी हो गया, कंपनसेशन हो गया, काइंडनेस हो गया, ऐसा कुछ हमारे अंदर था। बट अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज को हाइड कर रहे हैं, हम लोग से एस्केप हो रहा है। वे किस में आ गया, इनके अंदर आ गया, पता नहीं कैसे आ गए, इनके पास रह गया, हमारे पास से कैसे गायब हो गया, इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज, मतलब हमारे अंदर जो अच्छाई थी, हमारे अंदर जो गुडनेस थी, हमारे अंदर जो क्लेमनेस था, हमारे अंदर जो सिंसियरिटी थी, हमारे अंदर जो काइंडनेस था, हमारे अंदर जो करेज था, हमारे अंदर जो रिस्पेक्ट था किसी के अंदर, ये वे हम लोग खो रहे हैं। वी आर लूजिंग इट, हमारे अंदर हमारे साथ चला गया। बट ये चीज क्या पता कहां से एनिमल के पास आ गया, समझ नहीं आ रहा है। मतलब उनके पास जो था वे रख लिए, हम लोग खो दिए।
सोचो क्यों? मतलब हम अपनी ह्यूमैनिटी को खो रहे हैं। वी आर लूजिंग आवर रिस्पेक्ट, वी आर लूजिंग आवर आइडेंटिटीज, वी आर लूजिंग आवर नेचर। सच्चाई तो ये है कि हम अपने आप को खो रहे हैं इस दुनिया के दौर में, इस भाग दौड़ जिंदगी में। क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम अपने पेरेंट्स से बात करते हो सही से? एक सिंपल क्वेश्चन बाबू, सिंपल जवाब देना। जितने टाइम तुम अपने दोस्त के साथ वक्त बिताते हो, किसी अंदर के साथ नेटिव के साथ वक्त बिताते हो, क्या अपने पेरेंट्स से कभी उतना बात किए हो? कभी भी? सोच के बताना मुझे। नहीं ना? क्यों? सोचना, आंसर होगा तो। आई वॉन्डर वेयर दे गॉट दिस टोकन्स। मैं आश्चर्य हूं कि इनके पास ये टोकन आया कहां से। मतलब ये टोकन मतलब वही टोकन मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट कहने का मतलब कि ये आइडिया क्या क्या? काइंडनेस, सिंप्लिसिटी एंड सो मेनी इट इज। देख लेना, ओके। तो ये इनके अंदर आया कैसे? या कह सकते हो ग्रेटिट्यूड, ये भी कर दो। ग्रेटिट्यूड हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, भाईचारा, ये सब इनके अंदर आया कैसे? आगे बात करते हैं। Did I pass that way huge time ago and negligently dropped them? मतलब क्या पता, क्या मैं कभी उस रास्ते पे चला था? नाइटर कह रहे हैं, मतलब पोएट कह रहे हैं, वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन अपने आप में एक आग है, फायर है। एनिमल्स पोएम का राइट पोएट जो है वे कौन है? वाल्ट विटमैन। ओके, याद रखना। डिड आई पास दैट वे, क्या मैं उस रास्ते से चला था? किस रास्ते से? जिस रास्ते से एनिमल्स चल रहे थे, और मैं उस रास्ते से अपनी अच्छाई को गिरा दिया। मतलब कहते हैं ना, यहाँ कहने का मतलब ये है पोएट का कि एक आलू सड़ता वन, मतलब एक तुम गंदगी से तुम भी गंदे कहलाओगे। कीचड़ में कमल खिलते हैं हम जानते हैं, बट फिर भी तुम्हें कीचड़ ही लगेगा कमल निकालने जाओगे तो। यही चीज कर रहे हैं कि अगर तुम गलत के साथ रहोगे तुम्हारा साथ गलत होगा। देयर टू वे ऑफ लाइफ। हमारी जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, टू एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के। तुम पे डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या सिलेक्ट करना है। तो क्या मैं कभी उस रास्ते से गया और क्या मैं अपनी अच्छाई को खो दिया? क्या मैं अपनी गुडनेस को खो दिया? और क्या पता वे एनिमल्स उस चीज को कैप्चर कर लिए, ऑब्जर्व दैट। यहां पे जाकर वे क्वेश्चन मार्क, मतलब ये पोएट खत्म, ये क्वेश्चन हम पर छोड़ दिए। तो बेटा मेरी क्वेश्चन तुमसे है, क्या तुम अपनी इंसानियत को खो दिए? क्या तुम अपनी ह्यूमैनिटी को खो दिए? क्या तुम अपने इंसानियत को खो दिए? अगर नहीं खोए हो, इस वीडियो को देखने के बाद अपने पेरेंट्स को एक झप्पी जरूर देना चाहिए, ठीक है? अगर अच्छा लगे तो जय बाय। अगर पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मजे आए, अगर और इंटरेस्टिंग लगे तो बताना अगला पोएम किस पे लाऊं। तुम बताओगे अगले पोएम किस पे, या अगला टॉपिक, या अगला लिटरेचर का टॉपिक किस पे, मैं उस पर बना दूंगा। अगर तुम बताओगे तो, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगा। अगर अच्छा लगा हो, अगर तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आई होगी ना, एक झप्पी जरूर देना। किसे? अपने मम्मी पापा को, और किसी को नहीं देना झप्पी। लव यू।